हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। ठीक है, सो बैंक कितने पार्ट के होते हैं? बैंक बेसिकली दो पार्ट के होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारी कंट्री में यही दो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं, ठीक है, लाइक आपका हो गया HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक क्या है? ठीक है, कमर्शियल बैंक इज ए बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कमर्शियल बैंक एक वो बैंक है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से एंड एडवांसेस लोन्स फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। कि और वो क्या करता है कि लोगों को लोन देता है ताकि उससे उसको प्रॉफिट हो, जो कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो उसका क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, और उसको वो इन्वेस्ट कर देगा तो उससे उसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक। अब आते हैं सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल बैंक हर देश का एक ही बैंक होता है। ठीक है, हमारे देश का कौन सा है? RBI है। ठीक है, देन रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना इज सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। चाइना का रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना है सेंट्रल बैंक। देन फेडरल बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। की फेडरल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक है यूएस का। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक है क्या। Central bank is an apex monetary institution which control, guides and regulates other banks in the economy. Central bank एक apex यानी कि सिंगल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल करता है अदर बैंक्स को। ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है हमारा सेंट्रल बैंक, जो कि कौन सा है? RBI। इनको गाइड करता है, गाइडेंस देता है कि हाँ अभी CRR बढ़ रहे हैं, SLR बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो आप ये स्टेप्स लो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अभी क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, उनको पूरा कंट्रोल करके रखता है कि मैंने जो कहा है वही होगा, मैं पापा हूं आपका। ठीक है, जो मैंने कह दिया इट्स द फाइनल डिसीजन। ठीक है, सो ये अदर बैंक का क्या है? पापा है, फादर ऑफ ऑल द बैंक। देन अब इनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। पहले पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला फंक्शन क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आप जो भी आपके हर एक जो इंसान है उसका बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अपने पास। कैसे? कौन कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं? FD हो गई आपकी, RD हो गई, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, अब जो आप सेव करते हो बैंक में वो बेसिकली क्या है? सेविंग डिपॉजिट, जो आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। डिमांड डिपॉजिट, जो आप ऑन द डिमांड निकाल लेते हो, सेविंग अकाउंट में जमा करते हो और ऑन द डिमांड निकाल लेते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है तब। ठीक है, तो वही क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन पे आते हैं एडवांसिंग लोन। ठीक है, करता लोगों को लोन देता है। ठीक है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इसका प्रॉफिट होता है और उसको इन्वेस्ट कर देता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। थर्ड एडवांसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है, जैसे कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओइंग एन अमाउंट इक्वल्स टू इट्स प्रॉफिट। ठीक है, कि हाँ एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आप दुकान पे जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, दुकानदार आपका जानने वाला है, आपने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि ये मैं आपसे सामान ले रहा हूँ, आपको इस डेट पे आके पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बिल लेके जाता है किसके पास? आपका बैंक के पास। ठीक है, बैंक से कहता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है। वो दुकानदार तो कहता है कि मेरे को आप पैसे दे दो, आप अपने आप कस्टमर से डील करते रहो। कहता है ठीक है, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, इतना परसेंट दूंगा और इतना परसेंट मैं अपने पास रखूंगा। तो कहता है ठीक है। ठीक है, और कौन काम करता है? कमर्शियल बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्टिंग। ओवरड्राफ्टिंग आपको बेसिकली पता है ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है? कि आपका करंट अकाउंट है और आपको उससे ज्यादा का पैसा मिल जाता है। आपके अकाउंट में रखे 25,000 लेकिन आपको जरूरत पड़ गई एकदम से 40,000 की, तो आप उस अकाउंट में से करंट अकाउंट में से 40,000 रुपए आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? ओवरड्राफ्टिंग। ठीक है, अब आते हैं एजेंसी फंक्शन पे। ये एजेंट की तरह काम करता है। आप बैंक के पास अपना पैसा रखवा रहे हो तो बैंक पे आपको ट्रस्ट होगा तभी तो आप बैंक के पास पैसा रखवा रहे हो। ठीक है, येस बैंक की एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, कि येस बैंक सबका लोगों का पैसा लेके भाग गया। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन हो गई, लेकिन आपके पास क्या है? एक ट्रस्ट है कि हाँ
मेरा पैसा बैंक में सेव है, मैं उसको जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये एजेंट है दोनों के बीच का, तो एक ट्रस्टीशिप फंक्शन निभा रहा है, ठीक है। तो ये एजेंट है। दैट्स इट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक खत्म। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है इशूइंग करेंसी फंक्शन। इशूइंग करेंसी, करेंसी को कौन इशू करता है एक इकोनॉमी के अंदर? एक सेंट्रल बैंक, ठीक है। हमारा कौन सा है? आरबीआई। हमें आरबीआई के बारे में पढ़ना है, हमें ना रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना से मतलब, ना हमें फेडरल बैंक से मतलब, ठीक है। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, वो इशू करता है करेंसी को एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? ये सिस्टम बेसिकली बेस्ड होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। अब आप कहोगे सर ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि 200 मिलियन की हमें प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी होती है, एज अ कोलेटरल हमें गिरवी रखवानी होती है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास। तभी एक इकोनॉमी के अंदर आपका जितना भी करेंसी है वो इशू की जाती है, ठीक है। आपको लगता हो कि नहीं सर ऐसी मतलब आरबीआई जो है वो ऐसी इशू कर देता है इकोनॉमी के अंदर, उसको कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता गवर्नमेंट को, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोलेटरल रखना पड़ता है 200 मिलियन का, जो कि आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर, ठीक है। उसमें से 115 मिलियन का गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि मेरे को हम 115 मिलियन का गोल्ड देंगे, और सेंट्रल बैंक कहता है मैं 115 मिलियन का गोल्ड तो लूंगा ही लूंगा तुमसे, बाकी तुम 85 करोड़ की मुझे 85 मिलियन की मुझे कुछ भी दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, कुछ भी दे दो, ठीक है। तब इकोनॉमी के अंदर एक इशू होती है करेंसी। देन अब आ जाओ बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या है? एक बैंक है, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब ये क्या करता है कि लोन देता है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसको लोन देता है, ठीक है। उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको एडवाइस करता है कि हाँ अभी इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर, आप ये कदम उठाओ, ठीक है। रेपो रेट ऐसा है, आपका एसएलआर ऐसा है, तो आप ये कदम उठाओ। तो एक एजेंट की तरह भी काम करता है। इसको बोलते हैं बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर्स, की बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर है, ये एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आ जाओ इसका लास्ट फंक्शन बैंकर्स बैंक फंक्शन। ये बैंकर्स बैंक फंक्शन है, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको कौन गाइड कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? एक सेंट्रल बैंक कंट्रोल, गाइड और रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। दैट इज आरबीआई। तो बैंकर्स बैंक फंक्शन भी ये फॉलो करता है। अब इसमें क्या करता है कि सीआरआर रख लेता है, इसका एसएलआर रख लेता है। ये कहता है मैं तो तुझसे लूंगा भाई, ठीक है, मैं तेरा पापा हूं, तू कमा रहा है तो मैं तुझसे पैसा रखूंगा, ठीक है। हर महीने लाके तू मुझे देगा, ठीक है। एक सैलरी दे रहा है तू मेरे को अपनी लाके, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर को अपने पास रख लेता है। देन उसके बाद जैसे विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग जब देश छोड़ के भाग जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, तो ये किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास, कहते हैं पापा पापा पैसे खत्म हो गए, मेरे पैसे लेके भाग गया हो, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है कोई नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरा पापा तेरे साथ है, ठीक है। वो उसको पैसे दे देता है, लिक्विडिटी क्राइसिस में उसकी मदद कर देता है, और उसी को क्या कहते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे पिछले ईयर के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स में है ये, व्हाट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो आखिरी सहारा कौन? इसका मतलब क्या है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का? आखिरी सहारा कौन? आखिरी सहारा कौन है? पापा, दैट इज आरबीआई, ठीक है। तो आज हमने पढ़े कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। दैट्स इट।